हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारा चल रहा है पादप कार्य की नए मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को दूसरों को बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। एक स्टडी इस बात को कंफर्म करती है क्योंकि इससे आप अपना मोटिवेशन खो देते हैं। यानी कि आप अपना क्या करना चाहते थे ये अपने लक्ष्य को बताए बिना अपनी मेहनत करते रहिए। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगी और आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो जाएगा। वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं अब मुझ में कंटिन्यू कर सकूं की हेल्प करने के लिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एमिनो अम्लों के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाला कार्बनिक अम्ल है पायरुविक अम्ल, मैलिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल और ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल। तो ये है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। क्या है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल कार्बनिक अम्ल है जो अमीनो अम्लों के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। अधिकांश अमीनो अम्लों को एक कीटो अम्ल से संश्लेषित किया जाता है। क्वेश्चन है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन संबद्ध है प्रकाश तंत्र से, क्वांटोसोम से, वर्णक तंत्र से, प्रकाश अपघटन से। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन है प्रकाश तंत्र फर्स्ट से संबंधित है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, प्लस आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह वर्णक जो प्रकाश संवेदी बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी है कहलाता है ज़ैंथोफिल कैरोटीन अंकुरण वर्णक फाइटोक्रोम। वह वर्णक प्रकाश संवेदी बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी है वह कहलाता है फाइटोक्रोम। तो सबसे पहले फाइटोक्रोम वर्णक एक चमकीले नीले और या नीले हरे रंग का प्रोटीन है जो प्रकाश संवेदी बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एथिलीन के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। एथिलीन के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है CO2 द्वारा, CH4 द्वारा, O2 द्वारा, O3 द्वारा। तो एथिलीन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। क्वेश्चन है, आवर्णीय लवक होते हैं रंगहीन लवक, कलरलेस प्लास्टिड। तो आवर्णीय लवक जो होते हैं रंगहीन लवक होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली नियंत्रित करती है बही परासरण केवल, अंतः परासरण केवल, बही परासरण और अंतः परासरण दोनों। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है नियंत्रित करती है बही परासरण और अंतः परासरण दोनों, यानी कि एक्सोमोसिस और एंडोमोसिस। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली सेलेक्टिव पारगम्य झिल्ली है। यह बही परासरण और अंतः परासरण दोनों को नियंत्रित करती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र है। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र है, तो क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र है C557H70O694Mg। तो क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र है C55H70O6N4Mg और क्लोरोफिल बी C55H72O7N4Mg। और ये आपने देखा क्लोरोफिल ए का है C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल सी का है C35H30Mg N4O5। आप अपने तीनों ए, बी और सी क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा। समझना है कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी के एक अणु द्वारा दी गई ऊर्जा की मात्रा है। तो 7.3 किलो कैलोरी। क्या है? एटीपी के एक अणु द्वारा दी गई ऊर्जा की मात्रा 7.3 किलो कैलोरी। और अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे। NADH2 अणुओं से एटीपी
से एटीपी के 3 अणु संश्लेषित हैं और प्रत्येक एटीपी का अणु बनने से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा संचय होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है और एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। आपने 10वीं में पढ़ा होगा, यूजी से हैं तो 11-12 में पढ़ा होगा, BSc में भी इस तरह के रासायनिक समीकरण पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट बनेंगे तो देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। भी आपको समझ ना आए कमेंट में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया में RuBP का कार्बोक्सिलीकरण व ऑक्सीकरण एंजाइम रूबिस्को द्वारा किसमें होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट थाइलेक्वाइड, पैराक्सीसोम और साइटोसोल। तो प्रकाश श्वसन की अभिक्रिया में RuBP का कार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीकरण एंजाइम क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स रूबिस्को किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ फैक्ट भी बनेंगे तो उन्हें भी देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट है तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किसको बदलते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन की कमी होने के लक्षण पहले दिखते हैं युवा पत्ती में, युवा फल में, पुरानी पत्ती में और कली में। तो नाइट्रोजन की कमी होने के लक्षण पहले दिखते हैं ओल्ड लीव्स में। किसके, ओल्ड लीव्स। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इनका विभाजन कम हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश प्रणाली सेकंड होती है साइटोक्रोम में, स्ट्रोमा में, ग्रेना में या नन ऑफ एबव। तो प्रकाश प्रणाली सेकंड जो होती है यह ग्रेना में होती है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है FADH2 के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितना ATP उत्पन्न होता है। तो FADH2 के एक अणु के ऑक्सीकरण से 2 ATP उत्पन्न होता है। तो 2 ATP FADH2 के एक अणु के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन कवक में आरक्षित भोजन के रूप में पाया जाता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, नन ऑफ एबव। तो ये कवक में सबसे पहले पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन कवक में आरक्षित भोजन के रूप में पॉलीसैकेराइड पाया जाता है और ग्लूकोज और ग्लाइकोजन और पॉलीसैकेराइड कवक में आरक्षित भोजन के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जहाँ ना आए बताएं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में Fe यानी कि आयरन धातु तत्व पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में Fe धातु तत्व होता है। यह आयनिक अवस्था में होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक मेटेलॉइड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज प्रसुप्ति निम्न वृद्धि नियंत्रकों में से मुख्यतः किसके कारण होती है। एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, IAA जिबरेलिक अम्ल। तो बीज प्रसुप्ति निम्न वृद्धि नियंत्रकों में मुख्यतः एब्सिसिक अम्ल और पादप कोशिका की रसधानियों में पाए जाने वाले जल घुलित रंजक हैं कैरोटीन्स, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल्स। तो पादप कोशिका की रसधानियों में पाए जाने वाले जल घुलित रंजक है एंथोसाइनिन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स का स्थानांतरण होता है ग्लूकोज के रूप में, माल्टोज के रूप में, स्टार्च के रूप में और सुक्रोज के रूप में। तो पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। तो पुष्पों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है और पूरे पौधे में यह प्रक्रिया
होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, तो ये एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। क्या है? पायरुविक अम्ल अंतिम उत्पाद है। तो देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। इससे में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के 4 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? एटीपी के 4 अणु बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश किस तरंग आयाम पर फाइकोसाइनिन वर्णक द्वारा अवशोषित होता है? तो ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश किस तरंग आयाम पर फाइकोसाइनिन वर्णक द्वारा अवशोषित होता है? 420 mm, 560 mm, 620 mm, 660 mm। तो ये है 620 mm। इसे आप टिक कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट बनेंगे। पहले फाइकोसाइनिन का सूत्र देखिए। C34 H44 O8 और 94 वर्णक है जो संयुक्त प्रोटीन का बना होता है। श्वेत प्रकाश लगभग 620 mm तरंग आयाम पर फाइकोसाइनिन वर्णक द्वारा अवशोषित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में, गोल्जी बॉडी में। तो पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम बनने की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कुछ फैक्ट बनेंगे देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड के द्वारा एसिटाइल CoA का निर्माण होता है। एक पादप हार्मोन जो मादापन को प्रोन्नत करता है क्या कहलाता है? ऑक्सिन। जो मादा लक्षणों को उत्पन्न करने का ऑक्सिन हार्मोन कहलाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहे तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं सिर्फ आपको टॉपिक वाइज अभी रिवीजन करा रही हूँ। हो सकता है आपका टीजीटी का पेपर लगा हो सकता है आपका टीजीटी की आप तैयारी पहले से कर रहे हो, ताकि जैसे ही भर्ती आए तो मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाए। तो इस पर्पज से C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्रहण करता है। तो NBSPGT 2021, UPPCS प्री 2002। तो C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्रहण करता RUDP PEP PGA OAA। तो C4 पादपों में प्रथम CO2 ग्रहण करता है PEP का फुल फॉर्म देखेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। C4 पौधों में प्रथम CO2 ग्रहण करता PEP यानी कि पेरिफेरल पायरुविक एसिड है। इसी के द्वारा वायुमंडल से CO2 ग्रहण की जाती है और जिसके फलस्वरूप प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला यौगिक ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है। लेग्यूमिनोस पौधों की मूल ग्रंथियों से हीमोग्लोबिन का कार्य है यानी कि काम है। तो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस के पौधों की संबंधित कुछ क्वेश्चन बड़े भी है और टॉपिक भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बड़े लिए हुए हैं। तो लेग्यूमिनस पौधों की मूल ग्रंथियों के हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ये है O2 को खत्म करना। तो लेग्यूमिनस का काम क्या है? टू रिमूव O2। तो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन है जो मुख्य रूप से जड़ों में गांठ बनाने यानी रूट नोड्यूल्स बनाने में लेग्यूमिनस कुल के पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पादप कोशिका में रस कुंचन के लिए प्रयुक्त नमक का घोल होता है। क्या होता है? अति पराशरी कहलाता है। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। पादप कोशिका के रस कुंचन में के लिए प्रयुक्त नमक का घोल जो होता है वह अति पराशरी यानी कि हाइपरटोनिक होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट सबसे पहले लेग्यूमिनस पौधों वाले से संबंधित ये 23 नंबर का एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो ये हमने देखा नहीं तो इन्हें देख लेते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन है जो मुख्य रूप से जड़ों में गांठ यानी कि रूट नोड्यूल्स बनाने में लेग्यूमिनस कुल के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण होता है। प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण द ग्रीन वेव लेंथ ऑफ सनलाइट इज ऑब्सॉर्ब्ड बाई।
तो ये होता है क्लोरोफिल बी द्वारा, फाइको इरिथ्रिन द्वारा, फाइकोसाइनिन द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण होता है फाइको इरिथ्रिन द्वारा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। सूर्य के प्रकाश की हरी तरंग दैर्घ्य फाइको इरिथ्रिन द्वारा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णतः फूली हुई कोशिका का डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बराबर होता है शून्य के। तो इससे कुछ फैक्ट बनेंगे। कोशिका के टर्गर प्रेशर के, तो ये है शून्य के। तो एक पूर्णतः फूली हुई कोशिका का डिफ्यूजन प्रेशर एफिसेट शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक है। तो ये है प्लास्टोक्विनोन। प्रकाश संश्लेषण के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक जो है यह है प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन एक आइसोप्रोनाइड क्विनोन अणु है जो प्रकाशीय प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के रूप में भूमिका निभाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफिल में ऑक्सीजन विकसित करने वाले कॉम्प्लेक्स ए का धातु घटक है। तो FeMgMnCu। तो मैग्नीज क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन विकसित करने वाले कॉम्प्लेक्स का धातु घटक है। यह एक जल ऑक्सीकारक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑक्जेलिक अम्ल, वसा अम्ल। तो पौधों में बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद है ऑक्जेलिक अम्ल। संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे तो देख लेते। एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक अणु है जो बहुत सारी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड के रूप में होता है। बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत होता है फेरोडॉक्सिन, पाइरूवेट, मैलेट। तो मूल ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी के रूप स्रोत होता है पाइरूवेट। आई होप आपने सारे क्वेश्चन देखे और इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देखते। पौधों में रूट नोड्यूल्स में सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एटीपी का स्रोत पाइरूवेट है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इसमें कवर कराए हैं और जहां आपको समझ में ना आए और मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ कमेंट में ज़रूर सजेशन दें और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में बताएं। और बस आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।